हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आज यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करने वाले हैं जो पेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम एक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, दूसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूची ए में दिए गए वर्षों का मिलान सूची बी में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर को चुनिए। सूची ए और सूची बी। 1564 दसाला सिस्टम, 1575 मजहर की घोषणा, 1579 जजिया का उन्मूलन, 1582 इबादत खाने की स्थापना। तो इसमें आपका सही होगा 1564 में जजिया कर का उन्मूलन हुआ, कि मतलब पहले सी आएगा। फिर 1575 में इबादत खाने की स्थापना, डी। फिर उसके बाद पहले देखते हैं सी। इसमें तो एलिमिनेशन मेथड से सी वही वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मुहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, शेर शाह सूरी, अकबर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, मुहम्मद गजनबी। मुहम्मद गजनबी का शासनकाल 972 से 977 ईस्वी तक इसने शासन किया था। यह भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसे मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। मुहम्मद गजनबी ने अपने सिक्के पर एक और कलमा और दूसरी तरफ संस्कृत का अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्य के मध्य। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। राष्ट्रकूटों के मध्य और चोलों के मध्य यह युद्ध 949 ईस्वी में हुआ था, जिसमें चोल शासक परांतक फर्स्ट को कृष्णदेव तृतीय ने पराजित किया था। कृष्णदेव तृतीय ने अपने यह विजय का श्रेय अपने सेनापति मरड़ेल और गंगराज भृगुत की सहायता से मिली थी। यह चोल शासक युवराज राजादित्य को इस युद्ध में मारा था। कृष्ण तृतीय चोल राज्य को जीतता हुआ रामेश्वर पहुंचा और वहां उसने विजय स्तंभ की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, अर्धमागधी। जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। जैनों ने ब्राह्मणों द्वारा परिपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोद्देश्य के लिए आम लोगों की बोलचाल की भाषा प्राकृत भाषा को अपनाया। यह अर्धमागधी भाषा छठी सदी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर एक महान विद्या केंद्र था, उसमें यह अंकित था। नेक्स्ट है, मानव शवों में कुत्ते दफनाए गए थे। गुफकराल में, बुर्जहोम में, मार्टंड में, मेहरगढ़ में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, बुर्जहोम में। बुर्जहोम की खोज 1935 में डी टेरन पीटरसन ने किया था। बुर्जहोम से गड्ढे वाले घरों के अवशेष और मानव शवों के साथ कुत्तों के दफनाए गए के साक्ष्य मिले हैं। यह कश्मीर प्रांत में है और नवपाषाणिक सभ्यता है। नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेटलमेंट एक्ट 1781, चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्यीय था। इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के व्यापारिक मामलों को छोड़कर असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों को देखना था। नेक्स्ट है, विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? बारदोली आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है, जलियांवाला नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1916। तो इसमें आपका सही होगा 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। यह 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध शांतिपूर्ण सभा का वहाँ आयोजन हुआ था। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जो जनरल डायर था वो गोली चलवा उसके गोली चलवाने से वहाँ हजारों लोग मारे गए थे, जिसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि और शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? 1919 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। तो इसमें आपका सही होगा 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में 6 मई 1911 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत आए। उन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द हुआ और 1 अप्रैल 1912 को राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। नेक्स्ट है, महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। नेक्स्ट है, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी, अमेजन नदी, कांगो नदी, मिसिसिपी, मिसौरी। तो इसमें सही होगा आपका अमेजोन नदी। अमेजोन नदी अमेजोन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह एंडीज पर्वत से निकलती है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट है, प्रधान एवमोत्तर ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रच्छेदन बिंदु अवस्थित है आंध्र महासागर में, घाना में, मोरक्को में, प्रशांत महासागर में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, आंध्र महासागर। प्रधान एवमोत्तर और विषुवत रेखा दोनों आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती हैं। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसमें आपका सही होगा नवंबर, दिसंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसमें आपका सही होगा
राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है। तो ऑप्शन बी सही, पंजाब नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है 20.46%, 20.09%, 22.19%, 18.69%। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी 20.09%। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में। तो इसमें आपका सही होगा अप्रैल 2000 में। नेक्स्ट है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी से सामान का निर्यात। तो इसमें आपका सही होगा सेवाओं का निर्यात। नेक्स्ट है, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तीसरी योजना, चौथी योजना, दूसरी योजना, प्रथम योजना। तो इसमें आपका सही होगा दूसरी योजना। यह खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 के एक्ट भारत सरकार द्वारा की गई थी, दूसरे पंचवर्षीय योजना में की गई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह एक वैधानिक निकाय है। इसके वर्तमान अध्यक्ष मनोज गोयल हैं। और इसमें करंट का थोड़ा देखते हैं। खादी का सबसे बड़ा तिरंगा जैसलमेर में स्थापित किया गया। खादी उत्सव 2022 साबरमती नदी फ्रंट अहमदाबाद में आयोजित किया गया। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? धातुओं के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, शास्त्रों के व्यापार से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। नेक्स्ट है, भारत सरकार के नीति आयोग को जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, थिंक टैंक में नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन, राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार सूचना। बी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। सी है नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रेटरी इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय समेकित संधि संस्थान। डी है नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय बौद्धिक ट्रेनिंग संस्थान। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था। इसे थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और वर्तमान सीईओ परमेश्वर नैयर हैं। नेक्स्ट है, सभी सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी व्यक्ति पंचायती राज्य के सदस्य बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज्य का सदस्य बन सकता है। 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज्य की सदस्यता के लिए अर्ह हैं। वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों पंचायती राज्य की सदस्यता के लिए अर्ह योग्य हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें आपका सही होगा लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो इसमें आपका सही होगा 60 दिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा?
शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष क्षमता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका सही होगा शक्तियों का परिसीमन, ये भी सही है। विधि के समक्ष क्षमता, ये भी सही है। और सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये नहीं सही है। स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकार, ये भी सही है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? स्विट्जरलैंड का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, भारत शासन एक्ट 1935, कनाडा का संविधान। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है रक्त होता एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसकी उत्पत्ति भ्रूण में मेसोडर्म से होती है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का तरल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? बंदर में, मगर में, मछली में, मेढक में। तो इसमें आपका सही होगा मेढक में। मेढक में 3 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद, 1 निलय। इनके श्वसन का कार्य क्लोमो, त्वचा या फेफड़ा करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आज के महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। हम डेली ऐसे ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।